स्टोरी किंग में आपका स्वागत है। नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। महाभारत में शकुनी के मरने के बाद उसके जादुई पासे का क्या हुआ। महाभारत की कथा सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि उसमें समाये हर पात्र की गहराई, उनके कर्मों और उनके निर्णयों का गूढ़ परिणाम है। ऐसा ही एक पात्र था शकुनी, जिसकी बुद्धि, चालबाजियां और जादुई पासे इतिहास के सबसे बड़े युद्ध कुरुक्षेत्र के विनाश का कारण बने। शकुनी के मायावी पासों ने न केवल पांडवों को हराया, बल्कि द्रौपदी के चीरहरण जैसा अभिशाप भी रचा। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद सभी के मन में अक्सर एक सवाल रह जाता है कि शकुनी के जादुई पासों का क्या हुआ। आइए जानते हैं इस रहस्य से जुड़ी कथा। अगर अभी तक हमारे स्टोरी किंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को दबा दे ताकि हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। शकुनी के पासे पिता की हड्डियों से बनी जादुई शक्ति। शकुनी गांधार के राजा सुबल का पुत्र था। उसकी बहन गांधारी का विवाह जबरन हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से किया गया, जिससे शकुनी आक्रोशित हो गया। अपने कुल के साथ हुए अन्याय के बदले के रूप में शकुनी ने कुरु वंश के विनाश की प्रतिज्ञा ली। राजा सुबल की मृत्यु से पहले उन्होंने शकुनी से कहा कि उनकी हड्डियों से पासे बनाकर हमेशा अपने पास रखे। उनका मानना था कि ये पासे उनकी आत्मा के मार्गदर्शन से भरे होंगे। शकुनी ने वैसा ही किया और वे पासे उसके जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र बन गया। पासे जो केवल शकुनी की ही सुनते थे। इन हड्डियों से बने पासों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे सिर्फ शकुनी के आदेशों पर चलते थे। जब पांडवों ने अपने हिस्से के राज्य की मांग की तो शकुनी ने उन्हें चौसर के खेल में फंसाने की योजना बनाई। दुर्योधन को भरोसा नहीं था, लेकिन शकुनी ने उसे विश्वास दिलाया कि वह हर बार जीत दिला सकता है। इस पासे के खेल में शकुनी ने चालाकी से पांडवों को एक-एक कर अपनी संपत्ति, राज्य, स्वयं को और अंत में द्रौपदी तक को हारने पर मजबूर कर दिया। यह वही घटना थी जिसने युद्ध की नींव रखी। शकुनी की मृत्यु सहदेव के हाथों अंत। महाभारत युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ देते हुए कई रणनीतियां बनाईं, लेकिन अंत समय पर धोखे से भरे जीवन को उसका परिणाम भुगतना ही पड़ा। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी का वध कर दिया। साथ ही शकुनी के तीनों पुत्र भी युद्ध में मारे गए। शकुनी के मरने के बाद दुर्योधन भाग निकला और युद्ध में पांडवों की विजय हुई। लेकिन शकुनी के पासों का सवाल वहीं रह गया। पासों का नाश या कलयुग की नींद। श्री कृष्ण जानते थे कि ये पासे कितना बड़ा आध्यात्मिक और सामाजिक खतरा बन सकते हैं। उन्होंने पांडवों से कहा कि इन पासों को नष्ट कर दिया जाए। यह काम भीम करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने यह जिम्मेदारी ली। उन्होंने जल्दबाजी में बिना श्री कृष्ण की बात पूरी सुने पासों को उठाया और नदी में फेंक दिया। जब अर्जुन ने लौटकर श्री कृष्ण को बताया तो श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। ये पासे केवल जल में फेंककर नष्ट नहीं होते। अगर ये किसी गलत के हाथ लग गए तो संसार में फिर से पतन शुरू हो जाएगा। क्या शकुनी के पासे कलयुग में लौट आए? कहा जाता है कि अर्जुन द्वारा फेंके गए वे पासे नदी में बहते हुए किसी सामान्य मानव के हाथ लग गए। वहीं से कलयुग में जुए और छलकपट का खेल फिर से शुरू हुआ। आज दुनिया में जितने भी रूपों में जुए, धोखाधड़ी और लालच देखे जाते हैं, कहीं न कहीं वो शकुनी के पासों का प्रभाव है। महाभारत केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह चेतावनी भी थी कि यदि हम समय रहते बुराई के बीज को नष्ट न करें, तो वह कलयुग तक समाज को ग्रसित कर सकता है। यह कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि आज के युग में धोखेबाजी और लालच की प्रवृत्तियों पर एक गहरा संकेत भी है। शकुनी के पासे भले ही नदी में बहा दिए गए हों, लेकिन उनका असर आज भी हमारे समाज में जीवित है। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।